हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। 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 जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरधारी। यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यशोदनंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जय राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधा राधिका रमण राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम
धाम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा। जय नृसिंह देव नृसिंह देव नृसिंह देव जय नृसिंह देव। जय गौरानिताय 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 जय हो गौरानिताय। जय पंचतत्वा 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 जय पंचतत्वा। जय 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 प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद। जय 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 प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभुपाद। जय 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य श्री भक्ति वेदांता स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभुजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सामवेद भक्त वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories to Shambhala devotees, Hare Krishna. All glories, Guru and Gauranga Goswami Srila Prabhupada, Srila Prabhupada ki jai. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। हम लोग स्कंध 5 अध्याय 24 श्रीमद् भागवतम के नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने श्लोक संख्या 14 तक अध्ययन कर लिए हैं। अब आगे का जो है आज प्रारंभ हो रहा है। श्लोक संख्या 15 स्कंध 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 15।
यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्ववन्ति पतन्ति च। यस्मिन् प्रविष्टे असुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयात एव स्रवन्ति पतन्ति च। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। श्लोक संख्या 16। अथातले मैं पुत्रो असुरो बलो निवसति एनहा वह इह श्रेष्ठाः खड्गवतिर्मायाः कश्चानदपि मायाविनो धारयन्ति यस्य च दृम्भम् अणस्य मुखत्रस्त्रयः स्त्रीगणा उदपदन्त अश्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वाभिलाषावलोका नानानुराग स्मिता सलापोपगुहानादिभिः अस्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् तृपयुक्ते पुरुष ईश्वरो अहं सिद्धो अहम् इत्ययुतं महागजबलम् आत्मानम् अभिमन्यमानः कथते मदान्ध इव। दोबारा इसको फिर से पढ़ते हैं। अथ अतले मयपुत्रः असुरः बलः निवसति येनः इह श्रेष्ठाः खड्गवडतिः मायाः काश्यन् अद्यपि मायाविनः धारयन्ति अस्य च दृम्भमाणस्य मुखतः त्रयः स्त्रीगणाः उदपद्यन्त अश्वैरिण्यः कामिन्यः पुंश्चल्य इति याः वै अयनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटक आख्येन साधयित्वा स्वाभिलाषयवलोकन् स्मित संलाप उपगुहन्नादिभिः अस्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुषः ईश्वरा अहं सिद्धः अहम् इति अयुतमः गजबलम् आत्मानम् अभिमन्यमानः कथते मद अंधः इव। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में मैं दानव का पुत्र बल नामक असुर है। जो अतल लोक है, अतल लोक में एक मैदानों का पुत्र है, वो असुर जो है अतल लोक में उसका निवास स्थान है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। वहाँ पर उसने जो है 96 प्रकार की माया जो है रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। जैसे तमाम जो है योगी जो है इस माया का प्रयोग करते हैं ठगने के लिए, स्वामी बनने के लिए।
बल असुर ने उवासी लेने से अश्वैरिणी, कामिनी तथा पुष्चली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। अश्वैरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं। कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पुष्चलियां अपना पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वह स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वह उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भर कर काम तृप्ति करती हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम न मानने लगता है। दरअसल मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। श्लोक संख्या 17। ततो अधस्तादुतले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वापार्षदभूतगणावृताः प्रजापति सर्गोपबृहणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ताः सरित्प्रवराहाटकी नाम भवयोर्वीरेण यात्रा चैत्रभानुर्मातरेष्वना समेध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठयोतं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेन असुरेन्द्रावधेरेषु पुरुषाः सा पुरुषीभिर्धारयन्ति। आइए इसको दोबारा पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 17 को। ततः अधस्तात् वितले हरः भगवान् हाटकेश्वरः स्वापार्षदभूतगणयावृताः प्रजापति सर्ग उपबृंहणाय भवः भवान्या सह मिथुनीभूताः आस्ते यतः प्रवृत्ताः सरित्प्रवराहाटकी नाम भवयोः वीर्येण यत्र चैत्रभानुः मातरेष्वना समेध्यमाना ओजसा पिबति ततनिष्ठयूतं हाटक आख्यं सुवर्णं भूषणेन असुर इंद्र अवद्रोधेषु पुरुषाः न सह पुरुषभिधारयन्ति। अतल लोक के नीचे अगला ग्रह वितल है, जहाँ स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों, भूतों तथा ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और इनके वीर्य रज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस लोक के वासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुखपूर्वक रहते हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी अपना तात्पर्य लिख रहे हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। ऐसा प्रतीत होता है कि भव तथा भवानी
अर्थात शिव जी तथा उनकी पत्नी के संभोग करने पर जो वीर्य निकलता है उसमें जो रसायन होता है उसे अग्नि में तपाने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। भगवान शंकर के वीर्य से जो चमक है उस चमक से सोना उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें लिख रहे हैं उसमें जो रसायन होता है उसे अग्नि में तपाने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि मध्य युग के कीमयागर नाम निम्न धातु से सोना बनाना जानते थे। और शील सनातन गोस्वामी का भी कथन है कासे को पारे से अभिकृत करने पर सोना बन सकता है। इसमें सनातन गोस्वामी की चर्चा आ रही है। सनातन गोस्वामी जी महाराज कहते थे कासे को पारे से अभिकृत करने पर सोना बन सकता है। श्री सनातन गोस्वामी का यह उल्लेख निम्न वर्ग के पुरुषों को ब्राह्मण बनाने के प्रसंग में हुआ है। उनका कथन है यथा कांचन ताम याति काश्यम रसाम विधानतः तथा दीक्षा विधानेन दुजित्वं जायते नृणाम। ब्राह्मण बनाने के प्रसंग में, पुरुषों को ब्राह्मण बनाने के प्रसंग में सनातन गोस्वामी ने यह उल्लेख किया है क्या यथा कांचन ताम याति काश्याम रसम विधानतः तथा दीक्षा विधानेन दुजित्वं जायते नृणाम। जिस प्रकार कासे को पारे से अकृत करके उसे सोने में बदला जा सकता है उसी प्रकार निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य को वैष्णव कार्यों में लगाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा म्लेच्छों तथा यवनों को उचित ढंग से दीक्षा देकर तथा उन्हें मांसाहार मादक द्रव्य व्यभिचार तथा दूध क्रीड़ा से विरत करके ब्राह्मणों में परिणत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोई इन चार पाप कर्मों का परित्याग करके हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करता है वह प्रामाणिक दीक्षा द्वारा शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा श्री सनातन गोस्वामी का प्रस्ताव है। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार ब्राह्मण बनने के लिए ये सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने पर ही ब्राह्मण होता है। जिस प्रकार से वकील का लड़का वकील नहीं बन सकता है, वकील तभी बन सकता है जब वह उस शिक्षा को ग्रहण करेगा। उसी प्रकार से इसमें जो है श्री सनातन गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जो है ब्राह्मण बनने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा और उसका जो है जप जो है परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि कोई इस श्लोक से संकेत पाकर यह सीख ले कि कासे के साथ पारे को कैसे मिलाते तथा गलाते हैं तो वह सस्ते में सोना तैयार कर सकता है। यद्यपि मध्य युग के कीमियागारों ने स्वर्ण बनाने का प्रयास किया किंतु वे असफल रहे क्योंकि शायद उन्होंने सही निर्देशों का पालन नहीं किया। अगर सही निर्देशों का पालन नहीं होगा तो उसका परिणाम जो है उसके अनुरूप नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान की भक्ति भी अगर सही निर्देशों के पालन से जो हमारी गुरु परंपरा से हमको शिक्षा मिलती है अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो हमारी भक्ति का भी परिणाम जो है अच्छा नहीं निकलेगा। श्लोक संख्या 18 ततो अधस्तात्तु सुतले उदार स्रवाः पुण्य श्लोको विरोचन्नात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणोन आदितेर्लब्धकायो भूत्वा वटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवद अनुकम्पययो
पुनः प्रवेशित इन्द्रादेश विद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्मेणारधस्यत्यमेव भगवन्तमाराधनीयम् अपगतसाध्वस्य आस्ते अधुनापि। दोबारा पढ़ते हैं। तथा अधस्तात् सुतले उदार स्रवाः पुण्ये श्लोकाः विरोचन् आत्मजः बलिः भगवता महा इन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन आदितेह लब्धकायः भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्त लोकत्रयः भगवत अनुकम्पया एव पुनः प्रवेशितः इन्द्र आदिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रिया अभिजुष्टः स्वधर्मेण आराधयन् तम एव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगत साध्वसः आस्ते अधुनायपि। अनुवाद। बीतल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है, जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं। बलि महाराज को जो लोक दिया गया था, भगवान वामन अवतार में जो बलि महाराज को दिए थे, वो बीतल के नीचे सुतल नामक एक अन्य लोक है। सुतल नामक लोक में राजा बलि का जो है स्थान है, जो अत्यंत पवित्र राजा के रूप में विख्यात हैं और वहाँ आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु अदिति के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए। वामन रूप जब भगवान ने लिया था, उस समय अदिति माता के गर्भ से लिया था और केवल 3 पग पृथ्वी मांगकर महाराजा बलि को छल कर तीनों लोक प्राप्त कर लिए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सुतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उत्तम श्लोक कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है, तथा बलि महाराज सरीखे उनके भक्तों की भी पूर्ण श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज्य, यहाँ तक कि अपना शरीर भी भगवान को अर्पित कर दिया। सर्वात्मम निवेदने बलि, सब कुछ भगवान को जो है दान कर दिया बलि महाराज जी ने। यहाँ तक कि अपने शरीर का भी जो है, शरीर को भी सौंप दिया भगवान के लिए। भगवान ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए और बलि महाराज ने जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ दे डाला। फिर भी वह दरिद्र नहीं हुए। वह श्री भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके सफल भक्त बन गए और भगवान के आशीष से उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इसी प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए और इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान देते हैं, वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ वापस मिल जाएगा। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए धन संग्रह करते हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च न करें। बोलिए श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान की सेवा के लिए जो तत्पर रहते हैं हरदम भक्त, भगवान उनकी हर प्रकार से मदद करते हैं। जैसे बलि महाराज का तो सब कुछ भगवान ने दान में ले लिया, लेकिन उनको फिर सारी चीज़ें प्रदान की भगवान ने। तो इसी प्रकार से भक्त को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है
हम गरीब हो जाएंगे या दरिद्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान सब पूर्ण करते हैं, उनके बिना मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो इसके लिए जो है कृष्ण भावनामृत संघ सदैव तत्पर रहता है, उसमें भक्त सदैव तत्पर रहते हैं। आज की कक्षा बस यहीं तक। आज हमने श्लोक संख्या 15 से लेकर के 18 तक अध्ययन किया। आज की कक्षा बस यहीं तक। हरे कृष्णा।